हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोना VLW प्रेसिजन फॉर्जिंग लिमिटेड की, जिसके अंदर एक कंसिस्टेंट तरीके से बहुत बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस शेयर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग होते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप ओवरऑल एक साल का जो नज़रिया देखें तो यहाँ पर 70% के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की डेट में ये 615 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं, दूसरी चीज़। और अभी रिज़ल्टों के बाद जब आप इस शेयर को देखेंगे तो ये यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। हालांकि इस शेयर की जो लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती 24 जून 2021 को हुई है। रिसेंटली इसकी लिस्टिंग होती है 361 रुपये और वहाँ से कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। इसने 822 रुपये का अपना हाई बनाया है, काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए, काफ़ी अच्छे 100% से ऊपर इसने रिटर्न जनरेट करे हैं। और वहाँ से कंटिन्यूसली ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन मोड पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम इसके नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीवियसली कैसे रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में, अब कुछ दिनों में इसके जो नतीजे आने वाले हैं कैसे आने वाले हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि इस शेयर के अंदर अभी कितनी और ग्रोथ बाकी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसी कंपनी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसका बिजनेस ग्रोथ है और काफ़ी बड़ी कंपनी के इसके पास जो काम है वो बहुत तगड़ा है। BLW, सोना BLW Forging is a India-based automotive technology company. The company is engaged in the designing, manufacturing and supplying engineering automotive system and the components such as डिफरेंशियल असेंबलिंग गियर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये बनाती है। हाइब्रिड चीज़ें बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती है। और यही रीज़न है कि ये कंपनी कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छे सपोर्ट के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। द कंपनी डेवलप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर सिस्टम कंपोनेंट एज वेल एज बेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो 35,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ इसका जो लो है वो 295 रुपये है और हाई 840 रुपये है। यानी कि बहुत अच्छे रिटर्न इसने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। अभी जिस प्राइस से ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस हिसाब से ये ग्रैब की जाए। कंपनी की ग्रोथ के बारे में, कंपनी के पोटेंशियल के बारे में, कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। और उससे पहले अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि किस हिसाब से एक कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी इज गेस्टेड गुड क्वार्टरली रिजल्ट, CAGR बहुत बढ़िया है। 5 साल के अंदर 50% से ज़्यादा की CAGR है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि कंपनी की जो 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है उसमें नंबर 1 पर आती हुई ये कंपनी बहुत तगड़े रिटर्न के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो आपको कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और इसीलिए ये आगे की तरफ भागती हुई दिखाई दे रही है। 87, 135 और ये थोड़ा सा डगमगाता हुआ, इसीलिए शेयर के अंदर थोड़े से 2 क्वार्टर से कंसोलिडेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ी सी जो स्पीड थी वो थमती हुई नज़र आई है, लेकिन आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 4 क्वार्टर से। अगर हम ईयरली वाइज डाटा को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 151 से 240 और 240 से सीधा 500, यानी कि 499, लगभग 1 रुपया कम। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दी है 3 सालों के अंदर। तो नेट प्रॉफिट जो नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है 3 सालों में, एक 84, एक 188 और एक 354। और यही रीज़न है कि कंपनी ने इसी बीच अपना IPO लेकर आती है और तगड़ी रिटर्न के साथ ये कंपनी भागती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में, किस हिसाब से ये कंपनी के अंदर 2 बड़ी डेवलपमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। सोना BLW इज टाई अप विद द US फर्म फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइव मोटर्स। और दूसरी तरफ ये खबर आती हुई दिखाई दे रही है
कि सोनाविल्ड फॉर्जिंग पार्टनर विथ सी मोटिव टेक्नोलॉजी, शायद एक ही हो सकती है या दोनों हो सकती है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, यूएस के साथ इसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है, कंपनी वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है, इसके कनेक्शन बहुत बढ़िया है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है और पोटेंशियल मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी तगड़ी कंपनियों के साथ इसकी पार्टनरशिप है और ये काम करती हुई दिखाई देती है।